चलिए अब बड़ी खबरों का रुख करेंगे। खबर कानपुर देहात से, जहां पुलिस हिरासत में बलवंत सिंह की मौत पर उनकी पत्नी ने बड़ा बयान दिया है। बलवंत की पत्नी शालिनी ने वीडियो जारी कर न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि यदि मामले में न्याय नहीं मिला तो बच्चों के साथ प्रधानमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह कर लेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि प्रदेश सरकार अपराधियों के दबाव में है। मृतक बलवंत की पत्नी ने मामले में न्याय के लिए प्रदेश सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। आपको बता दें कि बलवंत की पत्नी शालिनी ने न्याय के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी चिट्ठी लिखी है और कल यानी कि 19 दिसंबर को ही अखिलेश यादव उनसे मिलने कानपुर देहात भी जा रहे हैं। और उससे पहले ये वीडियो जारी कर मृतक बलवंत की पत्नी ने न्याय की गुहार लगाई है। मुझे लग रहा है प्रदेश सरकार अपराधियों के दबाव में है और वो मुझे न्याय दिलाने में नाकाम दिख रही है। उन्होंने 48 घंटे का समय दिया था लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही, वो नाकाम दिख रही है। मुझे 24 घंटे का समय है, अगर वो न्याय नहीं दिलाए तो मैं प्रधानमंत्री आवास के सामने अपने बच्चों को ले जाके अपना आत्मदाह कर लूंगी, अपने बच्चों के साथ ले जाकर। और विकास धीमान हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। विकास, क्या दबाव बनेगा ये जो अब अल्टीमेटम दिया है मृतक की पत्नी ने और साफ तौर पर कहा है आत्मदाह कर लेंगी अगर न्याय नहीं मिला तो? देखिए, जो मृतक की पत्नी शालिनी है, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है जिसके माध्यम से वो उन्होंने संदेश दिया है गवर्नमेंट को कि वो उनकी नीतियों से, उनके जो आश्वासन है उससे पूरी तरीके से खुश नहीं है, क्योंकि लगातार वो कह रही थी कि अपराधियों को पकड़ा जाए, उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। लेकिन अभी भी कई दिन बीत चुके हैं, सिर्फ 3 पुलिसकर्मी जो इस पूरे मामले में दोषी साबित हो रहे थे, आरोपी थे, उनको गिरफ्तार किया गया। बाकी जो बड़े पुलिस के कर्मचारी थे जिनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, उनके लिए मांग हो रही है। हालांकि शालिनी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी चिट्ठी लिखकर उनसे मदद की गुहार की थी कि वो आए और उनकी मदद करे, वो उनकी छोटी बहन की तरह हैं। बिल्कुल। और विकास देखिए, वही एक दिन पहले ही अब अखिलेश यादव भी पहुंच रहे हैं कानपुर देहात। बलवंत सिंह की पत्नी से, उनके परिवार के लोगों से मुलाकात करेंगे और 24 घंटे का अल्टीमेटम इस बीच शालिनी ने दे दिया है। तो ऐसे में क्या सियासत भी इस मामले पर अब गरमाएगी? देखिए, लगातार सियासत गरमाती जा रही है। अभी तक सत्ता दल के तमाम नेता यहां पर पहुंच रहे थे। अब जब अखिलेश यादव को चिट्ठी लिख दी है तो जाहिर सी बात है कि चिट्ठी ने सरकार की कार्यशैली पर, सरकार के दावों पर तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं कि पीड़ित सरकार की नीतियों से खुश नहीं है, सरकार की मदद से खुश नहीं है। उसने अखिलेश यादव को बुलाया है कि वो उनकी लड़ाई में आकर साथ दें और खड़े रहें। वहीं अभी लेटेस्ट वीडियो पीड़िता ने जारी कर दिया है जिसमें उसने साफ तौर से वीडियो में कहा है कि उसे उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अपराधियों के साफ तौर पर ये बात कही कि लग रहा है कि दबाव में है यहाँ पुलिस भी जो कार्रवाई कर रही है। देखना होगा इसके बाद क्या कुछ आगे प्रशासन का, सरकार का कुछ फैसला होता है इस अल्टीमेटम का के बाद या नहीं। विकास, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। फिलहाल नोएडा पुलिस की रेसिंग करने पर एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां रेस लगाने पर 6 बाइक्स को सीज कर लिया गया। जान जोखिम में डालकर हाईवे पर रेस का आरोप इन लोगों पर है। 30 लाख की कीमत की रेसिंग बाइक्स बताई जा रही हैं। नोएडा पुलिस ने ये रेसिंग करने वाले लोगों पर कार्रवाई की है। इनकी 6 बाइक्स को सीज कर लिया है। 30 लाख रुपए इनकी कीमत बताई जा रही है, जहां रविवार के दिन सुबह सुबह ये लोग रेसिंग करते हैं। और ऐसे में पुलिस ने अब इन पर कार्रवाई करते हुए इनकी बाइक्स को सीज कर लिया है। सुपर बाइक्स ये हैं जिनके द्वारा रेसिंग की जाती थी और फिलहाल अब इन पर उचित कार्रवाई भी पुलिस आगे करेगी। और अब एक हादसे की खबर पीलीभीत से मिल रही है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और हादसे में बाइक सवार 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 बच्चे हैं, एक महिला, एक पुरुष शामिल है। रिश्तेदारी से अपने घर लौट रहे थे ये बाइक सवार। बरखेड़ा थाना क्षेत्र के नोबेल फैक्ट्री के पास ये घटना है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर अब पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। दर्दनाक हादसा हुआ, 4 लोगों की जान गई है, जिसमें 2 बच्चे बताए जा रहे हैं, एक महिला और एक पुरुष। ये 4 लोग बाइक पर सवार थे और इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने इन्हें टक्कर मारी और हादसे में 4 की ही मौत हो चुकी है। उधर बरेली में चलती ट्रेन से एक युवक को फेंकने का आरोप है। पिटाई के बाद युवक को चलती ट्रेन से फेंकने का आरोप लगा है, जहां चलती ट्रेन से फेंकने से युवक की मौत हो चुकी है। मोबाइल चोरी का आरोपी ये बताया जा रहा है। मोबाइल चोरी करने का आरोप लगाकर इसे ट्रेन से फेंक दिया गया, ऐसा आसपास मौजूद लोगों का कहना है। ट्रेन से फेंकने से पहले युवक की बुरी तरह पिटाई की गई।
ये तस्वीरें भी उसकी कुछ सामने आई हैं। अयोध्या दिल्ली एक्सप्रेस की जर्नल बोगी का ये मामला है। जीआरपी ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शाहजहांपुर के तिलहर के पास से युवक को फेंकने का आरोप लगा है। कहा गया कि इसने मोबाइल चुराया था, पहले इसे पीटा गया और उसके बाद चलती ट्रेन से फेंक दिया गया। बेरहमी से पहले इसे पीटा गया और उसके बाद चलती ट्रेन से फेंक दिया गया। इस मामले में पुलिस ने एक शख्स को पकड़ा है। ये वीडियो भी अब इसका मारपिटाई का सामने आया है। इस पर आरोप था कि इसने मोबाइल चुराया है। इससे पहले कि ट्रेन के अंदर मौजूद जो सुरक्षाकर्मी हैं उन्हें इसकी सूचना दी जाती, वहां मौजूद लोगों ने इसे पीटा और फिर चलती ट्रेन से फेंक दिया, ये आरोप लग रहे हैं। बेहद हैरत अंगेज ये मामला है, जहां लोग अक्सर अपने हाथ में ही कानून ले लेते हैं और खुद ही न्याय देकर सबक सिखाने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही इन तस्वीरों में देखने को मिल रहा है। मोबाइल चोरी का आरोप लगा, पहले युवक को पीटा गया और उसके बाद चलती ट्रेन से फेंक दिया गया, जिसमें इसकी जान चली। बढ़ेंगे आगे। बदमाशों के खिलाफ चल रहे अभियान में फर्रुखाबाद पुलिस ने एक बार फिर से यहां फुल एनकाउंटर को अंजाम दिया है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को मार गिराया है। इस बदमाश की पहचान देवेंद्र उर्फ पिंकू यादव के रूप में हुई है। बदमाश के खिलाफ अलग अलग थानों में लूट, डकैती समेत कई अन्य मामलों में आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। काफी प्रयास के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी न होने की दशा में पुलिस ने पिछले दिनों ही इसके खिलाफ 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था और अब ये एनकाउंटर, जहां कई केसेस पहले ही इस बदमाश के ऊपर है। जो अभियुक्त है उसकी पहचान देवेंद्र उर्फ पिंकू, जो कि हाल निवासी चांदपुर थाना फर्रुखाबाद जिला फर्रुखाबाद है, के रूप में हुई है। जो हमारे क्राइम नंबर 410/22 थाना कायमगंज धारा 394, 342, 120 बी और 411 IPC में वांछित था। साथ ही साथ ये 25,000 का इनामिया भी था और ये फर्रुखाबाद का HS 639/A भी था। इस अपराधी द्वारा वर्ष 2016 में अपने साथियों के साथ पटियाली कासगंज में रिटायर्ड SDM रामोतार गुप्ता जी की हत्या डकैती के दौरान की गई थी। और अब एक और बड़ी खबर। आगरा में कच्ची शराब के ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की है, जहां मकान के पीछे खेतों में शराब बनाई जा रही थी। पुलिस ने शराब बनाते हुए एक तस्कर को धर दबोचा है। 9 लीटर अवैध शराब के साथ उपकरण भी बरामद किए गए हैं। शमशाबाद थाने के कंस टीला का ये मामला है। आगरा में कच्ची शराब के ठिकानों पर ये पुलिस की छापेमारी। मकान के पीछे ही खेतों में ये कच्ची शराब बनाई जा रही थी और शराब बनाते हुए एक तस्कर को यहां से पुलिस ने पकड़ा भी है। साथ ही जो उपकरण इस्तेमाल किए जा रहे थे उन्हें भी नष्ट किया। 9 लीटर अवैध शराब के साथ उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस ने शराब बनाते वक्त एक तस्कर को पकड़ा है और इससे भी पूछताछ की जा रही है। बढ़ेंगे आगे। एक और बड़ी खबर आपको दे दें। कानपुर देहात के संदलपुर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं का बवाल हुआ है। यहां गोकशी के विरोध में बजरंग दल कार्यकर्ताओं का बवाल हुआ। सैकड़ों बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने चौकी के बाहर जाम लगा दिया। पुलिस प्रशासन के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की गई। चौकी प्रभारी पर गौ तस्करों के संरक्षण का आरोप है। पुलिस के अधिकारी बजरंग दल कार्यकर्ताओं को समझाने में अब जुटे हैं। मौके पर क्षेत्र अधिकारी समेत भारी पुलिस बल भी तैनात है। बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, इनका कहना है कि गौ तस्करों को संरक्षण चौकी प्रभारी दे रहे हैं और इसी के चलते ये हंगामा यहां कर रहे हैं। बढ़ेंगे आगे। एक और बड़ी खबर आपको दे दें। योगी सरकार में भू माफियाओं की शामत आ गई है। इसी कड़ी में आज गोरखपुर में जिलाधिकारी के आदेश पर हत्या के आरोपी और बेटों के साथ मिलकर गैंग चलाने वाले भू माफिया की करोड़ों की संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई शुरू हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि बेटों के साथ मिलकर हत्या करने वाले आरोपी पर गैंगस्टर की कार्रवाई हुई है। हत्या के मामले में उसके अपराध से अर्जित करोड़ों की संपत्ति को कुर्क किया गया है और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। आज एक भूमाफिया जवाहर यादव जो कि खोराबार थाना अंतर्गत रहता है और उसके द्वारा अपने पुत्रों और अन्य गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की। उसमें उसी संपत्ति के चक्कर में उन्होंने एक मर्डर भी किया। उसी मर्डर में ही उनके खिलाफ गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत किया गया है और करोड़ों रुपए की इन्होंने प्रॉपर्टी अर्जित की है जराइम की दुनिया से और उसके साथ साथ उनके करीबन कई सारे व्हीकल भी हैं। तो आज ये अटैचमेंट शुरू हुआ है। कई सारी संपत्ति है जो कई दिन तक ये अटैचमेंट चलेगा। और अब एक खबर झांसी से आपको देते हैं। हिंदूवादी संगठनों ने पठान मूवी का विरोध किया है। झांसी के इलाइट चौराहे पर शाहरुख खान का पुतला फूंका गया। पठान मूवी को बताया है हिंदू संस्कृति पर हमला।
इससे पहले भी इस फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं और अब ये तस्वीरें झांसी के इलाइट चौराहे की, जहां शाहरुख खान का पुतला फूंका गया है। इन लोगों का आरोप है कि हिंदूवादी संगठन ने कहा कि हमारी संस्कृति पर इस फिल्म के द्वारा हमला किया जा रहा है। बता दें कि इस फिल्म का एक गाना रिलीज हुआ और उसी को लेकर ये बवाल शुरू हुआ। पठान मूवी में जो सनातन संस्कृति है उसका अपमान करने का काम शाहरुख खान और डायरेक्टर ने किया है, उसको लेकर के हम लोगों ने भगवा रंग में बार बार दिखाया जाता है और भगवा रंग का अपमान किया जाता है, जबकि भगवा रंग सनातन संस्कृति का प्रतीक है। हमारे सारे संत लोग जो पुजारी हैं वो भगवा रंग के वस्त्र धारण करते हैं और इस पृथ्वी के अंदर प्रथम रोशनी अगर आई है, सूर्य जब उगता है तो भगवा रंग का होता है। और अब खबर कानपुर से। कानपुर में दबंगों की दबंगई का एक वीडियो सामने आया है। मामूली कहासुनी में दबंगों ने घर पर पथराव किया। सीसीटीवी में अब दबंगई की तस्वीरें कैद हुई हैं। पथराव की शिकायत पर दबंग ने पीड़ित को पीटा। कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां ये तस्वीरें सामने आई। बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी हुई थी और इसी के चलते कुछ लोग रात के समय पत्थरबाजी घर पर करने लगे और उसके बाद शख्स को पीटा भी गया है। चेहरे पर बुरी तरह चोटें आई हैं। ये तस्वीरें आप दो देख रहे हैं। रात के वक्त ये पथराव किया गया था और उसके बाद किस तरह इस व्यक्ति को भी पीटा गया, जिससे कहासुनी हुई। लखनऊ से एक बड़ी खबर। यशदान बिल्डिंग हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आ गया है। एपीपी गंगा के पास ये एक्सक्लूसिव वीडियो है। कल दोपहर 3:06 के बाद यह हादसा हुआ था और हादसे के बाद धूल का ये गुबार भी दिखा। आज बिल्डिंग के मलबे को हटाने का काम होगा और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। कल दोपहर 3:06 पर यह हादसा हुआ था और उसका ये एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। यशदान बिल्डिंग हादसे का ये सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। एबीपी गंगा के पास ये एक्सक्लूसिव वीडियो है, आप देख सकते हैं। कल दोपहर 3:06 के बाद जो हादसा हुआ उसकी ये तस्वीरें। हादसे के बाद किस तरह से धूल का गुबार दिखा है। बता दें कि आज बिल्डिंग के मलबे को हटाने का काम होगा। अचानक से धराशायी होता है किस तरह से बिल्डिंग का यह हिस्सा, और आप देखिए कैसे धूल का गुबार चारों तरफ देखा जाता है। फिलहाल मलबे को हटाने का काम शुरू होगा। बढ़ेंगे आगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का मिशन रोजगार जारी है। आज लखनऊ में सीएम योगी ने 1395 प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों को नियुक्ति की सौगात दी है। इन प्रवक्ताओं और 123 सहायक अध्यापकों का चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा किया गया है। इस दौरान सीएम योगी ने यूपी में अब भाई भतीजावाद नहीं, पारदर्शी तरीके से भर्तियां हो रही है, ये बात कही। साथ ही कहा कि पिछले 5 सालों में युवाओं को 5 लाख नौकरियां दी गई हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा बढ़ती गई विगत 5.5 पौने 6 वर्ष के अंदर निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया हो। उच्चतर शिक्षा चयन आयोग या माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग का हो या किसी भी अन्य भर्ती बोर्ड के द्वारा की गई भर्ती की कार्रवाई, उत्तर प्रदेश के अंदर भर्ती की किसी भी कार्रवाई में भाई भतीजावाद, जातिवाद या भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं कर सकता। इसीलिए भर्ती की हर प्रक्रिया को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एक मिशन रोजगार के तहत अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया और आज उसका परिणाम है कि जिस प्रदेश में वर्षों तक नियुक्ति नहीं हो पाती थी, उस प्रदेश में हम लोगों ने विगत 5-5.5 वर्ष के अंदर 5 लाख से अधिक नौजवानों को प्रदेश में सरकारी नौकरी देने में सफलता प्राप्त की है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में भारतीय टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के वार्षिक सम्मेलन में भी शिरकत की। इस दौरान सीएम योगी ने कॉन्क्लेव को संबोधित भी किया। अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि आज यूपी धार्मिक और स्पिरिचुअल पर्यटन में देश में सबसे आगे है। सीएम ने कहा कि यूपी में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। काशी में भव्य कॉरिडोर का निर्माण हुआ तो अयोध्या में जल्द ही राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। अयोध्या
हर एक भारतीय की और हर वह भारतीय जो देश और दुनिया में जहां कहीं रह रहा हो, अयोध्या आकर के भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि के दर्शन करने की अभिलाषा रखता है। अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्र के विकास के लिए वर्तमान में हमारी लगभग 30,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट वर्तमान में हमारे वहां पर संचालित हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के और वहां आने वाले श्रद्धालुओं की बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रखते 25 से 30,000 करोड़ रुपए हमारे वर्तमान में वहां खर्च हो रहे हैं इन सुविधाओं को वहां पे बढ़ाने के लिए। दुनिया की सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन जिस स्थान पर होता है, मां गंगा और यमुना का मिलन केंद्र संगम प्रयागराज, वह भी उत्तर प्रदेश में है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।